हेलो स्टूडेंट्स, कैसी हैं आप। आज हम पढ़ेंगे बच्चों रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान की एक रूपता दिखाई जाती है। इससे पहले आपने उपमा अलंकार पढ़ा था, तो वहाँ आपने देखा था उपमेय और उपमान की तुलना थी, समानता थी, ठीक। लेकिन यहाँ पर उपमेय और उपमान की एक रूपता है, अर्थात उपमान का उपमेय पर अभेद आरोप होता है यहाँ पर। तो जहाँ पर उपमान का उपमेय पर अभेद आरोप होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। जहाँ गुणों की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय को उपमान का ही रूप मान लिया जाता हो, अर्थात उपमान का उपमेय पर अभेद आरोप किया गया हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। आइए अब इसे उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई। यहाँ कवि कहता है कि मैं भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर कवि ने ये नहीं कहा कि भगवान के चरण जो कमल जैसे हैं, बल्कि वो चरण कमल का ही रूप हो गए हैं। तो यहाँ पर चरणों में कमल की एक रूपता दिखाई गई है। चरण उपमेय, कमल उपमान, तो यहाँ रूपक अलंकार है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ। यहाँ भगवान कृष्ण यशोदा जी से जिद कर रहे हैं, मुझे खिलौने के रूप में चंद्रमा ही चाहिए। ये नहीं है कि खिलौना चंद्र जैसा दिखता हो, नहीं, उन्हें चंद्र रूपी खिलौना ही चाहिए। तो यहाँ चंद्र जो है वो क्या है, उपमान है, और खिलौना उपमेय है। तो इन दोनों का यहाँ पर अभेद दिखाया गया है, एक रूपता दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। आए महंत वसंत। तो जो वसंत हैं उसमें सारी किसकी विशेषताएं आ गई हैं, महंत की। यानी कि जो वसंत उपमेय है उसमें उपमान महंत की समानता दिखाई गई है, एक रूपता दिखाई गई है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अगला आता है आपका चढ़कर मेरे जीवन रथ पर। तो जीवन कैसा हो गया है, रथ का रूप हो गया है जीवन। यानी कि जीवन में सारी विशेषताएं रथ की आ गई हैं। यहाँ जीवन पर रथ का अभेद आरोप किया गया है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर अलंकार कौन सा हो गया, रूपक अलंकार। नेक्स्ट आता है दुख है जीवन तरु मूल। तो यहाँ पर जीवन जो उपमेय है वो तरु का रूप ही हो गया है। तरु यहाँ पर उपमान है और जीवन उपमेय, उनकी यहाँ पर समानता दिखाई गई है। यानी कि जो तरु की विशेषताएं हैं वो जीवन में दिखाई गई हैं, उनको उनकी एक रूपता यहाँ पर दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो बच्चों मैं सोचती हूँ कि कुछ एक उदाहरण जो मैंने आपको दिखाए हैं इनसे आपको अलंकार समझ में आ गया होगा ये। लेकिन अगर आपको कहीं भी किसी तरीके की कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप ये देखिए कि कभी बात तो दो चीज़ों की कर रहा है लेकिन क्रिया एक ही दे रहा है, तो वहाँ और कोई वाचक शब्द वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। प्रायः इसके जो उपमेय और उपमान शब्द होते हैं उनमें डैश भी लगा देखा जाता है। तो आप इन दोनों बातों को ध्यान में रखिए, तो मैं सोचती हूँ कि आप रूपक अलंकार को आसानी से पहचान लेंगे। और अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है या कोई प्रश्न आपका है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं, मैं आपको अतिशीघ्र उसका जवाब दूंगी। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट बच्चों।